दिल्ली में ओखला असेंबली के आलीगांव इलाके में गैर कानूनी तामीर और कब्जे को लेकर बुलडोजर कार्रवाई अंजाम दी गई है। यहां यूपी सिंचाई महकमे की जमीन पर कब्जा होने का दावा किया गया था और इसी को लेकर महकमे की टीम ने आलीगांव की मस्जिद कॉलोनी में मौजूद 300 से ज्यादा घरों को सील कर दिया था। ये कार्रवाई 8.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के तनाज़े से जुड़ी है, जिस पर अदालत के हुक्म के बाद मकान खाली कराए गए थे और अब वहां बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। पहले बुलडोजर की कार्रवाई 15 दिसंबर थी, लेकिन दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां नाफिज होने की वजह से ये कार्रवाई अब की गई। तो दिल्ली के आलीगांव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और 300 से ज्यादा घरों को पहले सील किया गया, उसके बाद आज इन्हें बुलडोज किया गया है। वाज़ेह रहे कि पहले 15 दिसंबर को इन्हें मिसमार करने की डेडलाइन दी गई थी, तोड़ने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन ग्रैब 4 नाफिज था। इस वजह से यहाँ ये पूरी कार्रवाई में देरी हुई। सैयद मुबशीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल में बात करने के लिए। सीधे होने का रुख करते हैं। सैयद मुबशीर, 300 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था? कितने वक्त से ये तनाज़ा चला आ रहा था और क्या पूरी तरीके से घरों को अब खत्म कर दिया गया है? 300 जिनकी तादाद बताई जाती है। जी बिल्कुल शबनम, देखिए 319 मकान थे जो 15 दिसंबर को यूपी इरिगेशन की टीम के साथ साथ जो कोर्ट के आदेश के बाद इन मकानों को सील किया गया था। हालांकि ये लोग यहाँ के जो रिहायशी थे, जो लोग थे वहाँ के बाशिंदे, वो कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने अगली सीलिंग के लिए रोक लगा दी थी फिलहाल के आते। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रैब 4 नाफिज किया गया था। उस ग्रैब 4 की वजह से डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं हुई थी। पूरा मामला क्या है थोड़ा सा हमको समझना होगा। 1975 से लेकर अब तक ये पूरा मामला चला आ रहा है। 1975 में भी कोर्ट के जो है कई सारे आदेश थे। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो 379 या 379 एकड़ ये पूरा मामला था, जिसमें से 371 एकड़ जो जमीन थी वो यूपी इरिगेशन पहले कर लिया था, उन्होंने एक्वायर कर रखी थी। 8.48 यानी 8.5 एकड़ के तकरीबन ये टुकड़ा था जमीन का, जिसपे लोग रह रहे थे। अब ये जमीन पर ये लोग कहां से आए उसकी भी थोड़ी सी तफसील समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली लंदन ने एक सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी में तकरीबन 21 लोगों को रखा गया था और वो बड़े साहूकार लोग जो बड़े लोग हुआ करते थे उनको ये जमीनें आवंटित की गई थी। और ये जमीन यहीं पे नहीं है, यमुना के किनारे किनारे बसे तकरीबन आलीगांव से लेकर शीलमपुर तक में कई जगह थी जहां पर ये जमीन उनको बांटी गई थी। ये जमीन उनको देने के बाद किसानों को वहां पर बसाया और उनसे इस बाबत जो है बसावट की गई कि आप इस जमीन पर जो भी खेती करेंगे उस खेती का 2 हिस्सा हमको देंगे और 1 हिस्सा आप अपना खुद रखेंगे। ये लोग तभी से इस जमीन पर रहते हैं। हालांकि कागजों की अगर बात करें तो कोई कागज किसी तरीके के पुख्ता नहीं है, कॉलोनी है वहां पर रजिस्ट्री है, लेकिन जो इलीगल कॉलोनी है, इरेगुलराइज कॉलोनीज है, वहां पर पावर अटॉर्नी है। हालांकि पावर अटॉर्नी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो तब से ये मामला चला आ रहा था। पिछले 15 दिसंबर को यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी थोड़ी बहुत, उसके बाद टीम पहुंची थी, यूपी इरिगेशन की टीम पहुंची थी। ये मामला हाईकोर्ट के आखिरी जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की तामील करवाने के एवज में ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8.5 एकड़ जमीन को खाली कराने की बात कही थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जमीन को खाली कराया जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अब से नहीं, तकरीबन 70-80 साल से पहले से रह रहे हैं। आज़ादी के पहले से भी यहाँ पर खेती चली आ रही है और आज़ादी के बाद भी जब दिल्ली को स्टेट का दर्जा मिला, स्टेट बनी और जब हुए तो उन्होंने इस सोसाइटी के तहत ये जमीन किसानों को दी थी और एक बड़े साहूकारों को दी थी और साहूकारों ने किसानों को यहाँ पर बसाया था उस एवज में। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट का अभी अगली तारीख 12 जनवरी है और 12 जनवरी तक किसी तरह की कार्रवाई करने से, क्योंकि अभी 4 दिन पहले जब हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट अपने नाज़रीनों को दिखाई थी उसमें भी साफ तौर पर लोगों ने ये कहा था और अधिकारियों ने भी हमें ऑफ रिकॉर्ड ये बोला था कि 12 तारीख तक किसी तरह की कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। जब 12 तारीख को कोर्ट का आदेश जो भी होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज सुबह से जिस तरीके से वहां पर बुलडोजर पहुंचा और जब गरजना शुरू हुआ तो तकरीबन 319 मकानों में सीलिंग की गई थी, उन मकानों को जो है तो मिसमार करने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी गई है फिलहाल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशीर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।